ऐसा लगता है पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, सबने बहुत कुछ देख लिया है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? 2020 के बाद जो भाग रहा मार्केट, 2024 में जहां ऑल टाइम हाई बनाया, वहीं साल खत्म होते होते इस हाई से 14% के नीचे लेवल भी मार्केट ने देख लिया। यानी कि एक साल में ऑल टाइम हाई भी देखा, 14% नीचे भी देखा। अब मार्केट में कई ऐसे दिन आए जब इन्वेस्टमेंट तो दूर, अपना पोर्टफोलियो देखने को भी डर लग रहा था। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, यानी कि जिन लोगों ने एसआईपी बंद की, उनके नंबर्स भी हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहे थे। इस पर तो कितने सारे वीडियो हमने करे थे अलग से। यूं समझो कि मतलब मार्केट के माहौल से तो ये लग रहा था कि पिछले एक साल में मार्केट से कई लोग दूर हो गए, क्योंकि डर का माहौल था ना चारों तरफ। लेकिन मैं अभी जो बताने वाला हूं उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। एमफाई का डेटा बताता हूं। एमफाई कौन है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इसकी एक रिपोर्ट ये बता रही है कि इतनी वॉलेटिलिटी के बाद भी देश के जो अपने देसी इन्वेस्टर हैं, यानी कि अपने आप के जैसे लोग, इन्होंने मार्केट का साथ नहीं छोड़ा। वो मार्केट के उथल पुथल के बीच भी म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टेड नहीं रहे, बल्कि रिकॉर्ड इन्वेस्टेड रहे और नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। एमफाई की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 2024-25 में म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड का एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब वो टोटल पैसा जो कंपनी मैनेज कर रही है उसकी बात कर रहा हूँ, अपने रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एयूएम करीब करीब 66 लाख करोड़ का हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज़्यादा है। मतलब एक साल में 23% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? जब पिछला साल कुछ ठीक नहीं रहा था शेयर बाजार के लिए, तब भी। तो ये गजब की ग्रोथ है। अब सवाल आपका ये होगा कि इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ तो लोगों ने कौन से म्यूचुअल फंड में डाला है, किस म्यूचुअल फंड में पैसा डाला भैया, और खास तौर पर क्यों उसी फंड को चुना गया? तो ये जरा डिटेल में इन सवालों के जवाब आज देता हूं आपको। देखो, किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा पैसा लगा और उन फंड्स ने इन्वेस्ट किया तो कहां किया, कितना रिटर्न मिला, जिसके चलते भर भर के पैसा उन फंड्स को मिला, ये सब बताता हूं। अभी जो ये सब हुआ है ना, सबसे पॉपुलर फंड्स रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, जो पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा है। और इसी इन्वेस्टमेंट के चलते इसका टोटल एयूएम हो चुका है करीब करीब 30 लाख करोड़ इक्विटी म्यूचुअल फंड का। बाप रे बाप। तो अब आप में से बहुतों का ये सवाल होगा कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड होते क्या है और ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं हमारा पैसा? जैसे कि नाम से पता चलता है, ये फंड इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और वहां से जो रिटर्न बनता है वही रिटर्न अपने इन्वेस्टर को, यानी कि हमें और आपको पास ऑन कर देते हैं, हमें दे देते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से इनकी सब कैटेगरीज भी होती हैं। अगर ये फंड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो ये कहलाएंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लेकिन अगर ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाल रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में डाल रहे हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड को कहते हैं सेक्टोरल या फिर थीमेटिक इक्विटी म्यूचुअल फंड। बेसिकली ये फंड आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज करते हो। मतलब जैसे अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऐसे फंड ढूंढो जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता हो। ये मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और इसमें रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन हाँ, बड़ी कंपनीज की चाल और इससे मिलने वाला रिटर्न दोनों छोटा होता है। इसलिए अगर आप रिटर्न चाहते हो तो आप अपना रिस्क बढ़ाकर स्मॉल कैप या मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ रिटर्न तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा बड़ा होता है। और यही बात हिस्टोरिकली भी देखा गया है। मार्केट अगर जोर से गिरता है तो लार्ज कैप इतने नहीं गिरते जितना फॉल स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में एमफाई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी जो बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी है वो है डेट म्यूचुअल फंड, DEBT। और इनके नंबर्स बड़े चौंकाने वाले हैं भैया।
पिछले 3 सालों में डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड नेगेटिव था, लेकिन 2024-25 में यह ट्रेंड एकदम से बदल गया। इस कैटेगरी में करीब 1.5 लाख करोड़ नया इन्वेस्टमेंट आया है, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज़्यादा है। इस इन्वेस्टमेंट में डेट म्यूचुअल फंड का टोटल AUM कर दिया है 15 लाख करोड़ इस वक्त, जो कि इस कैटेगरी के लिए रिकॉर्ड हाई है इस वक्त। और पता है ये सुस्त पड़ा डेट म्यूचुअल फंड जो नेगेटिव रिटर्न दे रहा था इतने टाइम से, क्यों लोगों का अचानक से फेवरेट बन गया ये? वो इसलिए क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड को एक सेफ और कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। जब मार्केट इधर उधर भाग रहा था, लोगों की पिछले साल सितंबर के बाद धड़कनें बढ़ गई थी, तो शायद स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले बेहतर ऑप्शंस इन्वेस्टर्स तलाश कर रहे थे और उनके सामने डेट फंड ही आया। अब जरा समझाता हूं डेट फंड होता क्या है। देखो, डेट फंड को बेसिकली आप ऐसे समझिए कि सरकार को या जब किसी कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है या उनको उधार यानी कि डेट चाहिए, तो वो डेट म्यूचुअल फंड वाली कंपनी के पास जाते हैं। हमारे को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो हम कैसे बैंक के पास जाते हैं उधार मांगने के लिए, है? और जो बैंक से हम पैसे मांगते हैं और बैंक हमसे ब्याज लेता है, ये ब्याज बैंक की कमाई होती है। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी भी सरकार या किसी कंपनी को दिए हुए उधार से जो ब्याज मिलता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी की कमाई होती है, और वही कमाई में से वो पैसा अपने इन्वेस्टर्स को बांटते हैं, मतलब हमारे और आपके जैसे लोगों को देते हैं। सरकार या जो भी कंपनी जो उधार मार्केट से उठाते हैं ना, उसका ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे आपका होम लोन सालों साल चलता रहता है, 20 साल 15 साल चलता रहता है। मोबाइल खरीदने का लोन कुछ महीने में खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही सरकार और कंपनीज के डेट होते हैं, इनके कर्जे भी ऐसे ही होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन कुछ मीडियम टर्म के लिए होते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं जो सालों साल चलता रहे। ठीक इसी हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने डेट म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है। कुछ इन्वेस्टेड होते हैं शॉर्ट टर्म डेट में, कुछ मीडियम टर्म में, और कुछ लॉन्ग टर्म डेट में। इसी में 2 कैटेगरी होती है, जो प्योरली या तो सरकार के डेट या उधार में इन्वेस्ट करती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के डेट में इन्वेस्ट करती है। सरकारी डेट में इन्वेस्टेड फंड्स को गिल्ट फंड कहा जाता है। क्यों? ये सबसे सेफ होते हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा पैसा, आपका जो पैसा होता है वो सरकार को उधार देने में जाता है, और इससे मिलने वाले ब्याज से आपका रिटर्न बनता है। तो जब जब आप पैसा आपकी सरकार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपका पैसा आपकी सरकार को जा रहा है, तो इससे ज़्यादा सेफ क्या होगा? सरकार को पैसा जा रहा है भैया, मिल ही जाएगा आज का, और रिटर्न तो मिलना ही है। इसलिए इसको सबसे सेफ म्यूचुअल फंड कहा जाता है, सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट जो प्योरली सरकारी डेट में किया गया है। ऐसे ही कई फंड्स पूरी तरीके से कंपनीज को डेट उठाने में मदद करती है, मतलब कंपनीज को भी तो पैसा चाहिए, उनको भी कर्जा चाहिए ना, तो उनमें निवेश करते हैं। ये फंड्स की कैटेगरी होती है कॉर्पोरेट बॉन्ड डेट फंड। मतलब कंपनीज को जब पैसा चाहिए तो वो आती है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। म्यूचुअल फंड कंपनी उन बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को पैसा उधार देती है। उधार से जो ब्याज बनता है वो ब्याज हमारी और इनकी कमाई होती है। ठीक है भैया? तो डेट के बाद म्यूचुअल फंड की एक और कैटेगरी होती है, वो होता है हाइब्रिड फंड। अब ये ध्यान से समझना, 2024-25 में इस म्यूचुअल फंड में करीब 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, जिसकी वजह से टोटल AUM हो गया था 9 लाख करोड़। पिछले साल के मुकाबले इस फंड ने 22% की ग्रोथ दी है। जैसे हाइब्रिड कार्स होती है ना, जो CNG और पेट्रोल दोनों पर चलती है, वैसे ही ये वाली म्यूचुअल फंड होती है, नाम में ही हाइब्रिड है ना। इस स्कीम में म्यूचुअल फंड कंपनी इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करती है। अभी जो शुरुआत से हमने बात करा, पहले तो सिर्फ इक्विटी था, फिर हमने डेट की बात करी, और अब जो हाइब्रिड की बात कर रहा हूं, ये हाइब्रिड कौन सा हुआ? इक्विटी में भी जाएगा पैसा आपका, डेट में भी ज़्यादा मतलब जाएगा आपका पैसा। तो इक्विटी की वजह से आपका ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और डेट की वजह से आपका पैसा ज़्यादा सिक्योर होगा। ठीक है? अब इसको जरा आराम से समझाता हूँ। देखो, अब तक आपको समझ में आ गया, इक्विटी का मतलब ज़्यादा रिस्क लेकिन ज़्यादा रिटर्न। अच्छा, डेट का मतलब क्या समझ में आया? कम रिटर्न लेकिन ऑलमोस्ट नो रिस्क। तो होता ये है कि ये जो ऑफरिंग है ना, इन्वेस्टर को ठीक ठाक रिटर्न और कम रिस्क का वादा करती है। कम रिस्क, ये ध्यान देना। ये म्यूचुअल फंड एकदम इक्विटी और डेट के कुछ बीच के जैसे होते हैं, मतलब दोनों की कमियां, यानी इक्विटी में ज़्यादा रिस्क वाली कमी और डेट का कम रिटर्न वाली कमी,
इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करती है, एक जैसा बांटने की कोशिश करती है, ये समझ लो। बीच की चीज हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब ही होता है कुछ इसके भी गुण लिए हैं, कुछ इसके भी गुण लिए हैं, दोनों की कमियों कम कर दी है। अब बारी आती है पैसिव फंड्स की। ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी काम की चीज है। इसमें भी करीब करीब 1,40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और इन फंड्स का AUM हो चुका है लगभग 11 लाख करोड़। और इस फंड में पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 22% का यहाँ भी ग्रोथ रहा है। ये एकदम सिंपल फंड होता है, ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं और इनका रिटर्न भी इंडेक्स जैसा ही होता है। किसी भी कंपनी का कोई भी फंड जिसके नाम में निफ्टी 50 आएगा, आप समझ जाओ ये एकदम निफ्टी 50 जैसा ही रिटर्न देगा, ना इधर ना उधर। हाँ, हल्का फल्का बहुत माइनर होगा लेकिन उसी के हिसाब से देगा रिटर्न। ऐसे ही NSE और BSE में कई सारे इंडेक्सेस होते हैं और इन्हीं पर ये इंडेक्सेस बेस्ड होते हैं। जैसे कुछ होंगे निफ्टी डिफेंस इंडेक्स वाले फंड, कुछ होंगे निफ्टी 200 मोमेंटम फंड। इसके साथ ये पैसिव इंडेक्स फंड निफ्टी 50 या कोई भी इंडेक्स को बेंचमार्क रख के करते हैं। बेंचमार्क का मतलब सेम टू सेम उसको कॉपी करने का काम करते हैं। जैसे जैसे स्टॉक्स का वेटेज वहां पर है, सेम टू सेम अपने फंड में ये रखते हैं और उसी में इन्वेस्ट करवाते हैं लोगों से। क्योंकि ये डायरेक्टली इंडेक्स फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए इसमें आपको कोई भारी भरकम फीस नहीं देनी होती फंड मैनेजर को। क्यों? क्योंकि एक्टिव फंड, जहां पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से फंड को चूज करते हैं, अपने हिसाब से फंड को ऑर्गेनाइज करते हैं, वेटेज देते हैं, वहां पर फंड मैनेजर का दिमाग लग रहा होता है, तो वहां पर आपकी फीस ज्यादा जाती है। पैसिव फंड यानी कि इंडेक्स फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें फीस एकदम ना के बराबर होती है, बहुत मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई म्यूचुअल फंड की। और इन्वेस्टर को कौन सा म्यूचुअल फंड पसंद आए और कहां सबसे ज्यादा पैसा लगाया, ये बात करते हैं। देखो, एक और बात जो इस रिपोर्ट में देखने को मिली मुझे, वो थी कि जहां एक तरफ SIP स्टॉपेज रेशियो 100% को पार कर गया था, वहीं दूसरी तरफ SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। 2024-25 में करीब करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ SIP के जरिए हुआ है और ये पिछले साल से 45% ज़्यादा है। और यही नहीं, SIP से आने वाला ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के टोटल AUM में करीब 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब लोग चाहे थोड़े ही सही लेकिन कंसिस्टेंटली पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP के जरिए डाले जा रहे हैं। ये डेटा ये दिखाता है। और मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छी आदत है कि लगातार आप पैसा डाल रहे हैं। MFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इनका कहना है कि मार्केट की उठापटक के बावजूद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेसिलियंस दिखाई है, यानी डटी रही है भैया, ये पीछे नहीं हटे हैं। इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ती रही है। इंडियन इकोनॉमी के इंडिकेटर्स भी लगातार मजबूत हो रहे हैं भैया, तो फ्यूचर भी ब्राइट दिख रहा है। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एक शानदार ऑप्शन हो सकता है, जिसके लिए आपके पास एक ऐप होना ज़रूरी है, एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जाइए, फ्री में खुलता है अकाउंट, फ्री में अकाउंट खुलवाइए, म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू कीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप का नया हमने चैनल बनाया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड व्हाट्सएप में डालते रहते हैं, तो इन सब जगहों पर भी हमसे ज़रूर जुड़िए।